आप सब? बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है ये, आई थिंक 2 वीक हो गए। ठीक, तो आज की वीडियो की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है। प्रॉपर आप देखें जरूर क्या है वो टॉपिक। आजकल क्या है, 2 दिन हो गए मैं देख रहा हूँ बच्चों को कि सीबीएसई ने एक नई गाइडलाइन निकाली है जिसमें सिलेबस को कम किया है सीबीएसई ने। ठीक, ऐसा नहीं चैप्टर्स बहुत सारे कम कर दिए, टॉपिक कुछ कम कर दिए। बहुत से बच्चों में ये कंफ्यूजन है कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे हम उनकी तैयारी करें या किन किन टॉपिक्स को छोड़ें। तो आज की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको 9th से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे कि 9th क्लास के मैथ सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स को कट किया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए और प्रॉपर देखिए। पहली चीज कि आज आपको टॉपिक्स बताए जाएंगे, आप उन टॉपिक्स को देख लें और स्क्रीनशॉट भी ले लें। स्क्रीनशॉट इसलिए ले लें कि बाय द वे आपको समझ में ना आए तो आप स्क्रीनशॉट से भी उस टॉपिक को मैच कर सकते हैं या देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, बात करते हैं मैथ्स के पहले टॉपिक की। तो क्या है रियल नंबर, जो अभी मैंने पढ़ाया था 9th क्लास में। फर्स्ट चैप्टर मैंने क्या पढ़ाया था, रियल नंबर। तो रियल नंबर से ही रिलेटेड हमारा क्या क्या टॉपिक है वो देखेंगे आप। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग। ठीक, किसकी रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग की, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशंस। यानी जो हमारा टॉपिक था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, वो टॉपिक हमारा क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। ठीक है, बात आती है सेकंड यानी अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में भी कौन कौन से हैं, पॉलिनोमियल है हमारा। ठीक, पॉलिनोमियल के अलावा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये दोनों ही किसके टॉपिक है, हमारे अलजेब्रा के। किसके हैं, अलजेब्रा के। अलजेब्रा में भी पॉलिनोमियल में क्या कट हुआ है उस चीज को देखेंगे आप। पहला हुआ है मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल। यानी जो हमने आपको पढ़ाने वाले थे रिमाइंडर थ्योरम, नए चैप्टर स्टार्ट होता पॉलिनोमियल, उसमें थी रिमाइंडर थ्योरम, तो वो एक रिमूव कर दिया है। और इसी के साथ उन्होंने कर दिया है स्टेटमेंट एंड प्रूफ द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का प्रूफ, जो बच्चे बहुत बार कहते हैं कि सर फैक्टर थ्योरम का प्रूफ नहीं समझाया, तो अब भाई सीबीएसई ने ही वो रिमूव कर दिया है। ठीक, खास बात ये है कि ये आपके जो मेन एग्जाम्स होते हैं, एनुअल एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम, उनमें नहीं होंगे। अब पीरियोडिक एग्जाम जो क्लास वाइज ले लेते हैं टीचर, उसमें अगर वो देते हैं तो इसमें कोई गारंटी नहीं। इसी का सेकंड है एक आइडेंटिटी है आपकी, 8th आइडेंटिटी। कौन सी है, 8th। क्या है वो आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल, किसके आइडेंटिटी हमारी किसके इक्वल में जाएगी, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ठीक है, तो एक ये आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है वो क्वेश्चन भी कट करा दिया है। ऐसा नहीं है आइडेंटिटी, क्वेश्चन भी कट है। ठीक है, अब बात आती है आगे हमारा और क्या टॉपिक है, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से रिलेटेड है। तो ध्यान रखेंगे उसमें क्या है हमारा एग्जांपल्स है। ठीक, जो किस पे डिपेंड है, प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन पे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं हमारे, वो सारे कट कराते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आगे बात आती है हमारी 3rd यूनिट यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ भी डिलीट नहीं किया है, एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, याद रहेगा आपको, वो पढ़ाया जाएगा। ठीक, उसके बाद यूनिट नंबर हमारी 4th आती है और उसमें क्या है, ज्योमेट्री। ठीक, अब ज्योमेट्री में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, जो हमारा 5th चैप्टर है, वो पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट
कर दिया गया है। ठीक है, वो पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। ठीक, इसके बाद हमारा क्या आता है, लाइन एंड एंगल्स। ठीक, तो लाइन एंड एंगल्स में भी कुछ भी डिलीट नहीं किया है, कुछ भी नहीं हटाया गया है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है ट्रायंगल। क्या आया, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में क्या क्या हटाया गया है वो आप लोग देखेंगे। खास बात क्या है ट्रायंगल की, कि हम अब तक बहुत सी थ्योरम पढ़ते थे। ठीक, और वो थ्योरम हमें कहीं ना कहीं हेल्प भी करती थी और कुछ एक्स्ट्रा थ्योरम्स थी। तो अब ध्यान हमें ये रखना है कौन कौन सी थ्योरम्स या क्या चीजें रिमूव की गई हैं। तो देखेंगे हम प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड, यानी जो थ्योरम्स डिलीट की हैं कौन कौन सी हैं वो प्रूफ करने वाले। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू एनी टू ट्रायंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड टू द अदर ट्रायंगल्स, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ASA। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ASA, यानी ASA वाली पूरी ही थ्योरम ये हमारी क्या कर दी गई है, रिमूव कर दी है, हटा दी गई है। एक इसमें टॉपिक और डिलीट किया गया है। वो टॉपिक हमारा कौन सा है, ध्यान दीजिए, ट्रायंगल्स, इनइक्विलाइट्स एंड रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड द फेंसिंग साइड्स, यानी साइड्स और एंगल के बीच का जो ट्रायंगल्स है वो हमारा टॉपिक भी हटा दिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है, क्या है, एरिया से रिलेटेड, सॉरी क्वाड्रिलेटरल। कौन सा चैप्टर है, क्वाड्रिलेटरल। उस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटाया है। क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर है हमारा वो एज इट इज है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है इसमें वो भी ध्यान रखेंगे। जो हटाया है चैप्टर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, यानी चैप्टर नंबर 9। इस 9 चैप्टर को उन्होंने प्रॉपर हटा दिया है, यानी अब आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट सर्कल 10th चैप्टर। ठीक, तो उसमें क्या हटाया है वो ध्यान रखेंगे। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जो हम लोग पढ़ाते थे नॉन कोलिनियर मतलब एक सीधी लाइन में पॉइंट्स नहीं है। ठीक, उन 3 डिफरेंट पॉइंट से लेके अगर एक सर्कल पास होगा तो केवल एक ही सर्कल जाएगा। ऐसा एक टॉपिक हमारा था, एक थ्योरम थी। ठीक, वो थ्योरम यानी वो टॉपिक हट गया है यहाँ से, अब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, दूसरा है इसमें, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल्स। ठीक, if a line segment joining 2 points subtended equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing the segment of 4 points lying on a circle। तो ये वाला टॉपिक भी जो सर्कल पे 4 पॉइंट्स लाइन कंटेन करते हैं, ये वाला टॉपिक भी हमारे यहाँ से क्या हुआ है, हटा दिया गया है। ठीक, इसके बाद चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा, 11, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया उन्होंने, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ गिवन पैरामीटर एंड बेस एंगल। शायद ध्यान होगा, आई थिंक 5th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 का 4th क्वेश्चन है पैरामीटर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हैं। तो वो हमारा क्वेश्चन हट गया है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी उसमें पहले, लेकिन अब आप लोगों के लिए सुविधा है कुछ कि कुछ ऐसे टॉपिक हट जाए जो आपको नहीं पढ़ाने हैं। लॉकडाउन होने का ये प्रेशर जो था कि हमें बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ करना है, तो बहुत सी चीजें अब कम हो गई हैं। ठीक है, आगे बात आती है हमारे जो यूनिट है मेजरमेंट। ठीक, मेजरमेंट में हमारा क्या है, एरिया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ये 2 चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें हटा क्या है, एरियाज में से हटा है क्या, एप्लीकेशन ऑफ हेरोइंस फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल पे तो लगेगा, ट्रायंगल का हमें पढ़ना है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में जो हेरोइंस फॉर्मूला लगाते थे हम लोग, वो टॉपिक हटा है।
तो आप ये नहीं कह सकते भाई हेरोइंस फॉर्मूला वाला टॉपिक हट गया, नहीं, ट्रायंगल का हटा है ये, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। फिर बात आती है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से क्या हटाया है, जो हमारा 13 चैप्टर है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से कुछ भी नहीं हटाया 9th क्लास के लिए, इस चीज को ध्यान रखें, ठीक। आगे के 2 चैप्टर बचे हैं, जो यूनिट हमारी 6th है, जिसमें है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स में से क्या हटाया है, हिस्टोग्राम, ठीक। बहुत से बच्चे जो लास्ट ईयर वाले होंगे वो कहेंगे भाई हमने तो बहुत सी चीजें पढ़ी, इस साल तो ये बहुत कम कर दिया इन लोगों के लिए, तो भैया इन लोगों को पढ़ने का समय भी कम मिल पा रहा है, आप इस चीज को भी देखिए, इनके 4 महीने खराब हो गए पूरे, ठीक। हाँ, आगे वाले बच्चों के लिए फायदा हो गया, तो नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में से क्या है, हिस्टोग्राम, जो विद वेरिंग बेस लेंथ पे डिपेंड करता था। जब हिस्टोग्राम में जो हमारा क्लास इंटरवल होता था वो कैसा होता था, डिफरेंट, ठीक, तो हम एक बेस लेंथ निकालते थे, तो वो टॉपिक हिस्टोग्राम का हट गया। बाकी चलेंगे हिस्टोग्राम में, लेकिन बेस लेंथ वाला हटा, ये ध्यान रखिए। आप ये नहीं कह सकते कि सारे हटा दिए, नहीं, सारे नहीं हटाए। दूसरा हटा दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगन्स की फ्रीक्वेंसी हटा दी। तीसरा टॉपिक है मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। यह अनग्रुप्ड डाटा है, कोई ग्रुप नहीं है, प्रॉपर नहीं है, उसका मीन मीडियन मोड निकालना, ये टॉपिक हटाया, ठीक है, जो हमारा 14.3 या 4 एक्सरसाइज है उसमें है, ठीक है। लास्ट बचा प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, ठीक। तो आप देख लें, मैं यहां दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, क्या क्या टॉपिक हटे हैं और क्या क्या नहीं हटे हैं, देखिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट, क्या क्या हटे हैं और क्या क्या नहीं हटे हैं, ठीक है। आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी सीबीएसई की गाइडलाइंस की, वो आपको मिलती रहेंगी, प्लस हमारे चैप्टर से भी रिलेटेड स्टडी चलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू क्लास।